अपोस्टल पीएस राम बाबू और इवेंजलिस्ट अंकित राम बाबू आपका स्वागत करते हैं फेस टू फेस विद जीसस क्लोज एनकाउंटर कॉन्फ्रेंस में, जो कि 17 से 19 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। स्थान दामोदर नाट्यगृह ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड, पैरल ईस्ट, मुंबई, जहां पर पवित्र आत्मा पर्दे को खोलकर यीशु मसीह को प्रदर्शित करके आपके जीवन, आपके परिवार और आपकी सेवकाई को बदल देगा। इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क है मात्र 500 रुपए 3 दिनों के लिए। आइए और प्रभु यीशु के साथ आमने सामने का अनुभव कीजिए। यीशु मसीह आपको आशीष दे। Something's moving, something's changing. See His glory, feels like heaven on earth. आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जी, सावित्री साके। क्या हुआ था आपको? हार्ट की बीमारी है। हाँ, तो डॉक्टर ऑपरेशन का बोला। हाँ, तो हमारे पास पैसे नहीं रहा था। अब भतीजी यहाँ रहता है वो पास्टर, तो बोला कि हमारे साथ चल। बोले अब अभी क्या हुआ? अब ठीक है। क्या लग रहा है? कैसे कैसे मालूम हुआ ठीक हुआ? करे क्या हुआ आपको? हमारे हार्ट की बीमारी। अभी सांस ले, अभी सांस लेके देखो। अभी आपको कैसे पता चला कि आप अच्छी हो गई हैं? क्या हुआ है? नहीं खाना कैसा नहीं लगा। आपको ठीक लग रहा है अभी? कब से था ये तकलीफ? 3-4 महीना हो। Come on people, give the Lord a clap and praise the Lord. प्रभु के लिए तालियां बजाएं। दौड़ के आए। इनको हार्ट की बीमारी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। She could not run, she came running from there. और ये दौड़ नहीं पाती थी, यहाँ तक ये दौड़ कर आई हैं। प्रभु के लिए ताली बजाओ यार। Lord, thank you for healing her. I bless her. You did it. I give you glory in Jesus' name. Amen. क्या होता माँ जी? मैं ना चालू ट्रेन से गिराई थी, मैं गिर गई थी, तो ये पैर से ना मेरे को ऐसे कट 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 कर आवाज आ रहा था। फिर अभी ना आवाज नहीं आ रही और अभी दर्द भी बंद हो गए। बंद हो गया अभी। हाँ। हालेलुया, ताली प्रभु के लिए। And the Bible says, और बाइबल कहती है every day, regularly, Elisha would come and stay in the house. और ऐसा होता था कि हर बार जो है एलिशा आता था, उनके घर में रुकता था। One day, एक दिन Elisha called his disciple Gehazi. और फिर एक दिन एलिशा ने अपना चेला जो गहेजी था उसको Put the scripture, please. And Elisha said to her, Elisha said to Gehazi, और फिर एलिशा ने गहेजी से कहा call this Shunammite. कि इस शुनेमिन को बुला ले। And when he called her, she stood before him. और उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। Super. बहुत ही अच्छी बात। So now, here is a man of God sitting on the cot. और फिर यहाँ पे परमेश्वर का जन खाट पे बैठा है। He said to Gehazi, और उसने गहेजी से कहा, वो औरत को बुलाओ। और वो उसको शुनेमिन को बुला। She came. वो आई। Question number 1. पहला सवाल, Whose house was that? वो घर किसका था जिसमें वो रुका था? किसका था? एलिशा का था, Shunammite का था? एलिशा का था या शुनेमिन का? Shunammite का था। और वो क्या गरीब थी, धनवान थी? हाँ, धनवान थी। एलिशा said, call her. और एलिशा ने कहा उसे बुला। एक चेयर लाना मुझे। कोई चेयर है क्या? एक चेयर लाना मुझे। जब एलिशा बुलाया, और जब एलिशा बुलाया, वो शुनेमिन ऐसा नहीं की। शुनेमिन ऐसा नहीं किया उसने। She came and sat like this. बोलो, क्यों बुलाया? हाँ, क्यों बुलाया? She didn't do that. उसने ऐसा नहीं किया। मेरा घर है ना, मेरा घर, मैंने तो मेरा घर मेरा है। एक कमरा मैंने बांध के दी है, ये टेबल भी मेरा है, ये काट भी मेरा है, ये कुर्सी भी मेरा है। हाँ? तू मेरा खा रहा है। अच्छा बोलो, क्यों क्यों एलिशा बुलाया? क्या है? The Bible says, बाइबल कहती है, she came, stood before him. और वो आई और उसके सामने खड़ी हो गई। That's called honor. इसको कहते हैं आदर और सम्मान। When man of God is in front of you, जब कोई परमेश्वर का दास सेवक आपके पास, आपके सामने खड़ा है, learn to honor. उसका आदर करना सीखे। Don't sit like this. उसके सामने इस तरह से नहीं बैठे। हाँ, पास्टर जी बोलिए। ऐसा तो करता ना, तेरा जिंदगी भी हिलते रहता ऐसे ही। She
came and stood before him. और वो आती है एलिशा के सामने खड़ी हो जाती है। See, the man of God did not say, खड़े हो जाओ। यहाँ पे परमेश्वर के सेवक ने ये नहीं कहा कि खड़े हो जाओ। अगर ऐसा किया गलत है, वो गलत है। अगर man of God ने बोला खड़े हो जाओ मेरे सामने, बैठना करें, वो गलत होता है। अगर कोई परमेश्वर का जन ये कहे तो वो गलत है। Understand? She came and stood. वो आई और आदर के साथ खड़ी रही। Respect is from the heart. देखिए, किसी का आदर करना ना ये दिल से निकलना चाहिए। You come to my church in Bangalore. बैंगलोर में मेरे चर्च में आओ। I have top guys, professionals, software professionals. I have all these guys. But the moment I come in, they stand. When I'm sitting, they will not sit. You tell them, sit down. I tell them, please don't stand here. Sit down here. Sit down. They will not sit down in front of me. मेरी कलीसिया में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पदों पे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जब भी मैं वहां आता हूं लोग खड़े हो जाते हैं। और कई बार तो मैं बैठ गया हूं और मैं उनसे कहता हूं बाबा बैठ जाओ, यहाँ पे खड़े मत रहो, बैठ जाओ। फिर भी वो मेरा इतना आदर करते हैं कि मेरे सामने बैठते भी नहीं है। And when I am standing, और मैं जब खड़ा होता हूं everybody stand. सभी खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि man of God is standing, you sit down and listen to him. और ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर का जन बोले और आप बैठे हो उसके सुन रहे हैं। That's called honor in the heart. इसको कहते हैं हृदय से आदर देना। The Bible says, stand up before the elders. और फिर बाइबल बताती जो प्राचीन है, जो बुजुर्ग हैं, उनके सामने खड़े हों। कहाँ है ये कल्चर चर्च में? गायब। हम सब एक है, सब एक है। बात ऐसा, they'll be talking this, elder will be talking, youngster will be putting the leg on the face of the elder and sitting like this. Where is the culture now? और वो संस्कृति कहाँ चली? Oh brother, times are changing. आप बोलेंगे भाई देखो समय और दौर बदल रहे हैं। Times may change, God's word will never change. समय और दौर बदल सकता है, परमेश्वर के वचन कभी नहीं बदलते। She came and stood. वो आई और खड़ी रही। And Elisha asked her a question. और फिर एलिशा जो है उससे सवाल पूछता है। And he said unto him, say now unto her, behold, you have been careful for us with all this care. What should be done for you? और तब उसने गहसी से कहा, इससे क्या है कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? A true man of God परमेश्वर का जो सच्चा सेवक होगा is not only the man of God who will is not just the man of God who will take help from you. और परमेश्वर का जन, वो सच्चा जन वो होता है, वो केवल ऐसा नहीं होता जो आपसे मदद को लेते जाए। He will recognize the love and the labor you showed towards him. वो पहचानेगा उस प्रेम और उस मेहनत को जो आपने उसकी सेवा के लिए लिया है। ऐसा नहीं बैठ गया, मैं मैन ऑफ गॉड, तूने मैन ऑफ गॉड के लिए क्या किया? क्या बड़ी बात है इसमें? तू मैन ऑफ गॉड को दी, प्रभु तेरा आशीष देगा। ऐसा नहीं। He came and asked. और उसने आया और पूछा, So much love you showed, so much care you showed for me. तूने You हमारी- went so far and took trouble. और तूने हमारी इतनी चिंता की, तूने हमारे प्रति इतना प्यार दिखाया, तूने इतना हमारे लिए घर भी बना के दिया, इतना किया। अब Recognize the labor people put towards the man of God. जब जो भी मेहनत या जो त्याग लोग परमेश्वर के सेवक के लिए करते हैं, उस सेवक के लिए जरूरी है कि वो पहचाने। मेरे चर्च में एक करता हूं मैं, सुनो। मेरे चर्च में हर चर्च मेंबर कमिटेड टाइथिंग मेंबर, कोई भी कमिटेड टाइथिंग मेंबर से हमारे चर्च में, हर चर्च मेंबर के लिए उसका बर्थडे जब आता है, उसका, उसके बीवी का, बच्चे का जब बर्थडे आता है, अगर आज बर्थडे है तो पिछले दिन शाम तक मेरे तरफ से एक केक उनके घर में पहुंचता है। With the name written, happy birthday to Manny, and previous evening it will reach them. और फिर हम उस पे केक पे नाम भी लिखकर उनके भेजते हैं और एक शाम पहले ही पहुंच जाता है। They always say, Pastor,
Your cake is the first cake that reaches our house. और लोग कहते हैं कि पास्टर आपका केक पहला केक था जो हमारे घर पे आया. They cut my cake first on Saturday. Previous day itself, they cut the cake and they take a photograph and they send it to my office. We received pastor's cake and pastor's greeting. और फिर वो जो है एक दिन पहले वो जो केक मैंने भेजा है उसको काटते हैं फोटोग्राफ के साथ और फिर वो कहते हैं कि देखो हमारे जन्मदिन पे पास्टर ने हमें केक भेजा और हमने पास्टर के आशीषों के साथ में उस केक को काटा. That's a small way I can show I care for them. और एक छोटे तरीके से मैं उन्हें ये बता देता हूं कि मैं उनकी चिंता करता हूं. It's not that too tight day. टाइट नहीं दिया श्राप आ जाएगा साला. देना देना नहीं, पास्टर को लेने का नहीं, पास्टर देना सीखना है. आमीन. Most pastors are takers. बहुत सारे पास्टर केवल लेने का काम करते हैं. A pastor should, man of God should know to care. परमेश्वर के जन को ये सीखना चाहिए कि वो कैसे औरों की चिंता करे. I care for people. मैं लोगों की चिंता करता हूँ. Ministry is caring. सेवकाई लोगों की चिंता करना है. Hallelujah. हालेलुया. The Bible says there, he said, you did so much to me. और बाइबल में लिखा है उसने कहा कि तूने मेरे लिए इतना ज्यादा किया. What can I do for you? बोल मैं अब तेरे लिए क्या करूं. Put the scripture. Look at what she said. और फिर देखें आगे क्या है. हाँ मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा किया, तुझे मुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा. No, look what she said. He said, previous verse. And he said to her, and he said unto her, say now unto her, behold, thou hast been careful for us. What is to be done for thee? Would thou be spoken for the king or to the captain of the host? Man of God is asking, or shall I talk to the president about you? और फिर परमेश्वर का जन उससे बात कहता है कि क्या मैं राष्ट्रपति से तेरे बारे में बात करूं? Shall I talk to prime minister about you? क्या मैं प्रधानमंत्री से तेरे बारे में बात करूं? A man of God can influence the kings. परमेश्वर का जन जो है वो अपना असर राजाओं पर भी छोड़ता है. ऐसा नहीं मैन ऑफ गॉड चर्च मेंबर कोई इन्फ्लुएंशियल तो उसके पैर से पीछे नीचे बैठ के तो इतना इन्फ्लुएंस है, मेरे लिए मदद करो ना. घुटने पे चर्च के मेंबर के सामने बैठना नहीं रे. तू मैन ऑफ गॉड तो हाथ ऐसा रहना है तेरा. As long as the pastors are there who will sit at the feet of the influential, there are influential who will put their feet on the man of God's head. और फिर जब तक पास्टर जो है ऐसे रसूखदार लोगों के घुटनों के इसके सामने घुटने टेक कर बैठेंगे, तब तक ऐसे लोग हैं जो अपना पैर उसी पास्टर पर रखेंगे. जानते हैं क्या? पैसा अनॉइंटिंग नहीं दे सकता, लेकिन अनॉइंटिंग पैसा ला सकता है. Hallelujah. हालेलुया. He asked her. और उसने उससे पूछा. And she said. और उसने कहा उसने उत्तर दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ. लोगों में रहती हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए. That means whatever she did without expecting anything back. इसका मतलब जो भी इस औरत ने परमेश्वर के जन के लिए किया बिना कुछ वापस पाने की चाहत में उसने किया. Number 1. पहली बात, when you give to the man of God, the moment you give to the man of God, your right over that is finished. और जैसे आप कोई चीज परमेश्वर के जन को देते हैं, जैसे उसने आपने वो उठा के उनको दे दिया, उनके हाथ में पहुंच गई, तब वो जो चीज है उसके ऊपर आपका अधिकार उसी समय से खत्म. मैंने 5,000 दिया ना, कैसा खर्चा किया? तू कौन होता है रे पूछने के लिए? हाँ, मैंने उस दिन 10,000 दिया था, कैसा खर्चा? अकाउंट दिखाओ मुझे. और 5 अच्छा 20 रुपए बैटरी के लिए, 10 रुपए पेट्रोल के लिए, 5 रुपए वड़ा पाव के लिए. The moment you do something to the man of God, forget it, because you are not doing unto the man, you are doing unto the Lord. जब भी आप परमेश्वर के जन के लिए कुछ करते हैं, करने के बाद उसी समय भूल जाएं, क्योंकि आप किसी मनुष्य के लिए नहीं लेकिन आप परमेश्वर के लिए करते हैं. Hallelujah. If the man of God uses it correctly, he is blessed. If he uses it wrongly, he is accountable to God. और अगर
अगर परमेश्वर का जन उस पैसे का सही तरीके से उपयोग करेगा वो आशीष पाएगा, अगर गलत तरीके से उपयोग करेगा तो परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। तू मैन ऑफ गॉड की जिंदगी में परमेश्वर मत बनो साहब, तू परमेश्वर मत बनो, दे दो, भूल जाओ। एक ही याद रखो, मैंने मैन ऑफ गॉड को नहीं दिया, मैंने गॉड को दिया है। मैन ऑफ गॉड क्या इस्तेमाल करेगा वो उसका जिम्मेदारी है। मैंने गॉड को दिया, मेरा रिवॉर्ड गॉड से मिलेगा। मैंने पैसा दिया, वो पैसे से मैन ऑफ गॉड अपने बीवी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए गया। एक बोला ऐसा, हम लोग ऑफरिंग देते, वो ऑफरिंग से मैन ऑफ गॉड ने वो पास्टर ने अपने बीवी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए गया। मैंने बोला अरे साला तेरे क्या प्रॉब्लम रे, वो अपने बीवी के साथ गया, तेरे बीवी के साथ थोड़ी गया। हाँ? तेरा प्रॉब्लम क्या है? ऐसा लगता है तेरी जिंदगी भर वो आइसक्रीम ही खाता रहता, जिंदगी भर तेरा दिया आइसक्रीम खा के ऐसा हो गया वो मैन ऑफ गॉड। Look at that. She said, I'm very fine with my people. Continue. उसने कहा मैं अपने लोगों में रहती हूँ। And he said, what then is to be done to her? Elisha said, नहीं, ये हमारे लिए इतना कि हम लोगों को मुझे कुछ करना ही होगा इसको। मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? अच्छा सुनीता, what do you want? क्या चाहिए जिंदगी में? God bless you. हो जाएगा. And Gehazi answered, verily, she has no child. Her husband is old. और उसने कहा, गेहाजी ने कहा कि निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है, उसका पति बूढ़ा हो गया है। बच्चे नहीं है उसको, पति बूढ़ा। इसका मतलब सिचुएशन इम्पॉसिबल है, सिचुएशन इम्पॉसिबल है। ओके ओके, रीड द नेक्स्ट वर्स। तो एलिशा उसने कहा, कॉल हर। When he had called her, she stood at the door. Okay. और उसने उसको कहा बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार पे आके खड़ी हुई। And he said, about this season, according to the time of life, thou shall embrace a son. कि उसने कहा कि बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तो एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे, दासी को धोखा न दे। He said, अगले साल तक बेटा हो जाएगा। She said, नहीं हो सकता, मेरे हस्बैंड ओल्ड है, नहीं हो सकता। So you see, the Bible never says God told Elisha to say that. बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने एलिशा को ऐसा कहने के लिए कहा। That is what you should know about the anointed man with whom you connect. और इसीलिए आप जान लें उस अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में जिससे आपने अपना संबंध जोड़ा। When you connect with the anointed man of God, whatever that man of God says will happen in your life. और जब आप अभिषिक्त जन से आकर जुड़ जाते हैं तो जो कुछ वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन कहता है वैसा आपकी जिंदगी में होता है। I remember बहुत साल पहले मैं ब्रदर दिनकरण को मिलने के लिए आ गया था, अंकल दिनकरण को मिलने के लिए। बात करते अंकल ने बोला, राम बाबू तू तो परमेश्वर के लिए सिर का दर्द एलिशा का जैसा। मैंने बोला अरे अंकल क्यों? अंकल मैंने क्या किया, क्यों सिर का दर्द? क्योंकि अंकल ने बोला वो एलिशा था ना, एलिशा मुंह में जो आया वो बोल देता था। तो परमेश्वर ने क्या करता था, ये एक स्वर्गदूत को भेजा, एक बुक और पेन लेके जाओ एलिशा के साथ, पता नहीं वो क्या क्या बोलेगा, सब लिखो क्योंकि मुझे करना पड़ेगा वो सब। तू ऐसा हेडेक है, जो मुंह में आया बोल देगा तू। परमेश्वर ये स्वर्गदूत को भेजा, तू जो बोलता लिखने के लिए क्यों करना पड़ेगा? अंकल क्यों? मैंने देखा इंग्लैंड में तू खड़ा होके क्या क्या बोल रहा है। क्या बोला अंकल? मैं इंग्लैंड में खड़ा होके बोल रहे तू आज मिरेकल्स नहीं होगा, नहीं आज मिरेकल्स होगा, अगर मिरेकल्स नहीं होगा तुझे तो मुझे इंग्लैंड से भगाओ। क्या क्या बात कर रहे? मैंने स्टेला से बोला ये लड़का देखो कैसा बात करता है यहाँ पे, और देखो मिरेकल्स होता है क्योंकि ये जो बोलता है ना परमेश्वर करता है। देखो I was in Cochin. और मैं कोचीन गया। I landed in Cochin. कोचीन में उतरा। I came out of the aircraft. और हवाई जहाज से बाहर आया। One man came to see me on the door.
और फिर एक आदमी था जो उस दरवाजे पे मुझे मिलने को आया। Aircraft he came. He came to वो aircraft. हवाई जहाज के दरवाजे पे ही आ गया था He said, Brother Rambabu, Brother Rambabu, उसने कहा, I Rambabu, can't believe I'm shaking my hand with you. और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इस समय आपसे हाथ मिला रहा हूँ। क्या हुआ? He said, Brother आप नहीं जानते, 8 साल पहले आप त्रिवेंद्रम आए थे, मुझे स्ट्रोक हो गया था, पूरा बॉडी पैरालाइज होके मैं आपके ग्राउंड पे मुझे लेके मीटिंग में लेके आया। इतना भीड़ था कि मैं आखिर में एक बिस्तर पे सोया था। मैं आप प्रीचिंग करने के टाइम पर सडनली आपने बोला पुन्नोस, ये पुन्नोस कौन है? तो आखिर में स्ट्रोक, आप परमेश्वर चंगाई दे रहा है। मैंने पीछे हजारों लोगों के पीछे बैठा था, उसी समय चंगा मिल गया, खड़ा हो गया मैं। और 8 साल से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, एक बार ये आदमी से मिलूं। मैं कोच्चिन एयरपोर्ट में काम कर रहा हूं, तो आज मैं देखा आपका नाम फ्लाइट लिस्ट में। मैंने बोला राम बाबू बेंगलुरु से आए, वही राम बाबू होगा, इसलिए मैं आया, मिल गया। एक फोटो सेकंड फोटो। अच्छा, मैं उतरते ही मुझे एयरपोर्ट में वीआईपी लॉन्च में लेके गया, देखभाल किया। मेरा मीटिंग खत्म हो वापस आ रहा था, फिर मुझे लेके गया वीआईपी लॉन्च में बिठाया, इतना देखभाल किया, अच्छा देखभाल किया। मैंने देखा, उसको बोला पुनोस, मेरा दिल बहुत खुश हो गया, तो तुझे मैं एक प्रमोशन दे रहा हूं। उसने बोला प्रमोशन? मुझे कोई प्रमोशन नहीं है, ये एयरपोर्ट में प्रमोशन कुछ नहीं है। ऐसा सब मैं नहीं जानता। मैं खुश हो गया, प्रमोशन वापस आ गया। चार दिन के बाद उसने फोन किया मुझे और बोला ब्रदर रो रहा है, आप नहीं जानते मुझे कोच्चिन एयरपोर्ट का मैनेजर बनाया। Hallelujah. When you connect with man of God, what he says will happen to you. और जब आप परमेश्वर के जन से जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर का जन जो कहेगा वो आपके लिए हो जाएगा। He said, next year, child. उसने कहा अगले साल संतान तुझे होगी। Next year, she had a child. और अगले साल उसे एक लड़का पैदा Now हुआ। listen to this. What happens when you connect with the anointing? और क्या होता है जब हम किसी अभिषेक से जुड़ जाते हैं? Long-standing barrenness become fruitfulness. लंबी समय का जो बांझपन है वो फलदायी पने में बदल जाता है। And after some days, और कुछ दिनों के बाद the boy grew up, और वो लड़का बड़ा हो गया। and one day the boy died. एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़का मर जाता है। She brings the boy up. और फिर वो लड़के को उठा के ऊपर लाती है She put him on the man of God's bed. और परमेश्वर के जन के खाट पर उसको लिटा देती है। ये और एक याद रखो, इस चीज को याद रखें। when anointed men of God go, I tell you the anointing is not something silly. I want you to know, I tell this to my church always, what I carry is transferable. और ये कोई मूर्खता की बात नहीं है। मैं अपने कलीसिया को हमेशा बोलता हूं कि अभिषेक कुछ ऐसी चीज है कि जो एक से दूसरे में आ सकती है। What I'm telling you, what Rambo has is transferable. कि जो रैम्बो के पास है वो आपको मिल सकता है। I can transfer from me to others. और मैं अपने ओर से औरों में वो डाल सकता हूं। Yeah, I don't believe, I don't care. I know what is my calling. और मैं विश्वास नहीं करता या मैं ये सह नहीं सकता, ऐसा नहीं है। मुझे पता है मेरी बुलाहट क्या है। You know, one of the things that the stupid Christians don't know is to value a man of God. What is there in the man of God? It is there in everybody. Naire! There are certain things God gives to certain men which you should value and go and get it from them. कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो परमेश्वर कुछ विशेष लोगों में देता है जिसका आपको देखकर आदर करना है, उसकी कीमत को जानना है। I went to Africa. मैं अफ्रीका में गया। I went to Ghana. घाना में I preached in a conference with 17,000
pastors and bishops from all over Africa. और सारे अफ्रीका से 17,000 पास्टर और बिशप आए थे। ऐसी कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रचार किया। They were zapped seeing the anointing. और उन्होंने जो है उस अभिषेक को देखा और They said, "My God, what is this ministry? What is this anointing?" They said, "Oh my goodness, we've never seen like this till today." And such a way कि मेरा गाड़ी आता था, मेरा गाड़ी चलाने के लिए 5 दिन जो ड्राइवर्स थे वो सब लोग वहां का सीनियर पास्टर्स थे। उनके बीच में लड़ाई होता था किसने मेरा गाड़ी ड्राइव करना है। मैं नहीं जानता था। मैं सोचा कोई गाड़ी का ड्राइवर है, बिलीवर है। वहां का बिशप ने बताया ये सब पास्टर से, जैसे ब्रदर है पास्टर, सब बड़े बड़े चर्च के पास्टर से गाड़ी चला रहा है मेरा गाड़ी। बोला अरे ये इतना अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है, इसके साथ गाड़ी में बैठने से बस हम लोगों को कुछ मिल जाता है। और सुनो, जब मैं खड़ा होकर प्रीच किया, ऐसा अनॉइंटिंग, ऐसा मिरेकल, ऐसा हुआ, हजारों लोग ऐसा आके ऑफरिंग फेंकने लगे मेरे पैर के पास। इतना ऑफरिंग, राशि में ऐसा heap offering, heaps. I took all the offering. I called the pastor, bishop who organized the meeting. I said, "This is, I don't know how much is there. All this is from me, my ministry to you, because he was building a big prayer hall in one part of Africa for young people." और फिर जितना भी पैसा मेरे सामने लोगों ने दिया, मुझे पता नहीं वो कितना था, मैंने कहा ये सारा पैसा आपके लिए है, क्योंकि वो पास्टर ऐसे थे जो उस शहर के एक भाग में प्रार्थना भवन बना रहे थे। उसके बाद जो हुआ मुझे मेरे दिल को छुआ। मैं प्रीच करके मैं जाके बैठ गया अंदर। ये सारे बिशप्स, पास्टर्स, उनके वाइफ्स, मैं प्रीचिंग करके जाने के बाद सब लोग जहां जहां मैं खड़ा होके प्रीच किया, वहां जाके अपने चेहरे से नीचे गिर के प्रेयर करने लगे। जो चेयर पे मैं बैठा था वो चेयर के पास जाकर, प्रभु ये अनॉइंटिंग हम लोगों को चाहिए। मैं पुलपिट में बाइबल रखा था, पुलपिट के जाके लोग, बिशप मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। अपोस्टल पीएस राम बाबू और इवेंजलिस्ट अंकित राम बाबू आपका स्वागत करते हैं फेस टू फेस विद जीसस क्लोज एनकाउंटर कॉन्फ्रेंस में, जो कि 17 से 19 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। स्थान दामोदर नाट्यगृह ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड, पैरल ईस्ट, मुंबई, जहां पर पवित्र आत्मा पर्दे को खोलकर यीशु मसीह को प्रदर्शित करके आपके जीवन, आपके परिवार और आपकी सेवकाई को बदल देगा। इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क है मात्र 500 रुपए 3 दिनों के लिए। आइए और प्रभु यीशु के साथ आमने सामने का अनुभव कीजिए। यीशु मसीह आपको आशीष दे।